हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। How to talk to you. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. जैसे आँखों की टिबियाँ में निमियाँ और निमियाँ में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है मेरी प्यारी सी ऑडियंस? यहाँ पे अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आ जाई है, लेकिन मैं इन लोगों से बात करूंगी और जानूंगी कि ये लोग क्या करते हैं अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आपने एक छोटी सी वीडियो भी देखी, उसको भी दिखाएंगे हम दोबारा। लेकिन क्या माँ बाप जो है वो बच्चे को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं बहुत जल्द, एक बहुत अच्छी छोटी स्टेज में? बॉन्डिंग उनकी क्या सख्त होती है, अच्छी होती है? ये सारी तरबियत और जितनी भी सारी बातें हैं आज हम अपने एक्सपर्ट से करेंगे, और जो बहुत ही खूबसूरत हमारे पास सेलिब्रिटीज़ आए उनसे करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे हम अपने गेस्ट पे। अब गेस्ट से भी मिलवाती हूँ, बल्कि ऐसा करते हैं कि हमारे गेस्ट यहीं पे मौजूद है, तो मैं मिलवा ही देती हूँ अपनी प्यारी सी गेस्ट को। और ये बेबी जो है मैं अपने पास ही रख रही हूँ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इमरान। कैसे हैं डॉक्टर इमरान आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। मुझे इन दो बच्चों में की उम्रों में फ़र्क क्यों नहीं महसूस हो रहा? मैं बच्ची और ये बच्ची। ओह क्यों फर्क महसूस शायद इसलिए भी नहीं हो रहा क्योंकि दोनों ने पिंक्स पहने हुए है ना, और जो बेबी गर्ल होती है उसका पिंक जो होता है वो बहुत ही फेवरेट कलर होता है। बच्चियों के जो चेहरों पे इनोसेंस होती है ना, हाँ। जो मासूमियत होती है, वो एक जैसा कर देती है। आई सो स्वीट, थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान। और हमारे साथ मौजूद है योगी साहब। अस्सलाम वालेकुम उजाज योगी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र। ठीक ठाक? फर्स्ट क्लास। कितने बच्चे हैं आपके? 3। हाँ, मैंने कहा कितने बच्चे हैं आपके? वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं बचे हुए, हाँ। लेकिन ये है कि बच्चे हमारे 3 हैं, और मेरे माशाल्लाह, एक माशाल्लाह। बेटा है और 2 बेटियां हैं। लेकिन ये वो बेटियां हैं जो मेरे घर में पैदा हुई, लेकिन मेरी 18 वो बेटियां हैं जो मेरे घर में नहीं पैदा हुई, कहीं और पैदा हुई, लेकिन हाँ। वो अपने बाप की तरह मुझे समझती। जबरदस्त। अभी मुझे तो नहीं पता इन सारी फीलिंग्स का, बल्कि अभी गोद में छोटी सी नन्ही सी बेबी है मेरे पास, इसकी फीलिंग एक इतनी अजीब अच्छी सी, और जब मैं खुद माँ बनूंगी तो मुझे क्या फीलिंग होगी। इसलिए मैंने सोचा कि आज का प्रोग्राम कर डालूं, क्योंकि सारी टिप्स जो हैं और टोटके जो हैं वो मुझे इस प्रोग्राम से मिल जाएंगे। इसकी तरबियत कैसी की जाए बच्चों की, क्यों, कौन कौन ऐसी लड़कियां हैं जो ये जानना चाहती हैं, और या तो फिर वो एक अभी अभी माँ बनी है, या तो फिर उनको सालों साल हो गए लेकिन फिर भी उनके पास अभी भी क्वेश्चंस हैं, तो हमें कॉल करें और शामिल होएं आपके अपने ही शो पे सुबह सवेरे समा के साथ। अब मैं मिलवाती हूँ हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट, जिनके बगैर हमारा जो शो होता है वो नामुकम्मल होता है, स्पेशली ऐसे टॉपिक्स के लिए। तो मैं वेलकम करती हूँ मिसेस खान को। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आज बड़ा अच्छा मज़ेदार प्रोग्राम है और बड़ा मज़ा आएगा बात करके इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ है बहुत ही, सबसे पहले तो मैं मिलवाऊंगी एक छोटी सी नन्ही सी परी से, जो कि मुझे जब से ये सुबह से आई है मुझे ऐसा लग रहा कि ये मेरा बचपन है, क्योंकि मेरे बिल्कुल ऐसी कर्ली हेयर हुआ करते थे। अस्सलाम वालेकुम। आप नाम बताओगी अपना? नाम बताओगी?
हाँ, What is your name? और क्या बोला इसने? रमीन, तालियां रमीन के लिए। रमीन अपनी मामा का भी इंट्रोडक्शन कराएंगी या नहीं, या हम कराएं मामा का इंट्रोडक्शन? हाँ, आज अच्छा यूं करके इशारा कर दिया, आप ही कराएं, आप ही कराएं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत खूबसूरत लग रही हैं पिंक में, और बच्चे भी पिंक पहनते हैं, तो कैसा लगता है आपको ये पिंक पिंक शेयर करना, स्पेशली आपकी जब बेबी गर्ल होती है? बच्चों को तो फेवरेट पिंक होता है, बच्चों को सूट भी पिंक करता है, इसकी बेटियों का करता है, हाँ। तो उनको पिंक जो है हाँ, मामा को दे दे। तो पिंक जो है वो सूट भी करता है, तो इसलिए ज़्यादा। लेकिन एक जो मुश्किल होती है कि मार्केट में अगर आप जाएं तो 90% चीज़ें जो बच्चों की हैं, लड़कियों की, वो पिंक्स में ही मिल रही होती हैं। तो इफ यू वांट अदर कलर तो वो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। That is true, that is true। मैं इतनी प्यारी से जो हमारी सेलिब्रिटी इन दोनों का आप लोग को इंट्रोडक्शन दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि एक छोटा सा क्लिप जो हमें शुरू में दिखाया था, प्लीज़ वो एक बार दिखा दीजिए, और फिर मैं अपनी यहाँ पे जो दो खूबसूरत सी माएँ बैठी उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। प्लीज़ वो क्लिप दिखाइए। Don't know how to talk to you. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? जी नाजरीन, ये वीडियो आपने देखी, लेकिन वीडियो पे बात करने से पहले मैं अपनी बहुत ही प्यारी माओं से मिलवाऊं। मेरे साथ मौजूद हैं उज़मा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। और ये जो सरप्राइज छोटा सा बेबी मेरे पास जिनका है, वो है अमसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से इतनी प्यारी बच्ची आपकी कि आराम से खामोशी से सो भी गई है ना। हाँ, बहुत सब्र वाली बच्ची। बहुत सब्र वाली बच्ची है। देखिए, मैंने आपकी आधी जिम्मेदारी जो है ना वो पूरी कर दी, क्योंकि वो सो गई है अब। सो इसको आप बिस्मिल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अभी जिस तरह मैं आपको बेबी दे रही हूँ, जब नर्स ने सबसे पहले आपको बेबी दिया तो क्या फीलिंग थी? बेबी बेसिकली तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन अच्छा। था, तो उस वक्त तो मुझे नहीं याद, हाँ। क्योंकि मैं आधी सुन हुई हुई थी उस वक्त, लेकिन हाँ। उन्होंने जब मुझे दिखाया वो मोमेंट मुझे याद है। और उसके बाद जब मैं बाहर आई ओटी से, हाँ। तो उन्होंने जब मुझे हाथ में दिया, और लाइक मुझे दिल कर रहा था कि रो जाऊँ, मतलब एक आंखों में एक आंसू की तरह थे कि मेरी औलाद है, यकीन नहीं आ रहा था इस चीज़ पे। वाकई वाकई ये फीलिंग्स जो है ये बयान भी नहीं कर सकते और बता भी नहीं सकते। लेकिन अभी जैसे कि हम सब ने एक वीडियो देखी, यहाँ पे बच्चे जो थे वही कर रहे थे जो माँ बाप कर रहे थे, जिस तरह गुस्सा कर रहे थे, जिस तरह चीज़ें फेंक रहे थे, जिस तरह से चीज़ें तोड़ रहे थे, और जिस तरह से बात कर रहे थे। डॉक्टर इमरान, ये क्या बहुत जल्दी क्या फिर बच्चे जो है वो माँ बाप से ही अडॉप्ट करते हैं? क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, हमारी जो साइंस है, माइंड साइंस है, वो रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड है। हम जब तक बच्चा टीनेज तक पहुंचता है, जिसको आप 13 साल की एज कहते हैं, 13 साल पे टर्न होने से पहले जो भी बच्चा कर रहा है, पैदाइश से लेके और टीनेज तक जो भी कर रहा है, उस सब के जिम्मेदार उसके माँ बाप। जो भी उसके सब चीज़ों के जिम्मेदार उसके जो है माँ बाप है। और टीनेज आप कह रहे हैं कि 13 साल तक उसके कॉल के, उसके फेल के, उसके अबल के, सब के जिम्मेदार उसके जो है वो माँ बाप हैं। बच्चे की पैदाइश से पहले जिस वक्त ये माँ के पेट के अंदर स्टार्ट होता है, उस वक्त जो माँ सोच रही है वो बच्चे पर असरअंदाज होती है। जो सोच रही है, मैंने इतना सुना था कि जो बोल रही है वो जो सोच रही है, वो खौफ जो वो सोच रही है, वो जो तस्वीरें जो खाके उसके जहन के अंदर बन रहे हैं, वो जो आवाज़ें जो है वो सुन रही है, वो सब के सब उस बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। जिस वक्त वो बच्चा इस दुनिया के अंदर आ जाता है, हाँ। वो ऐसा ही है जैसे ब्लैंक स्लेट है या वाइट पेपर है या वाइट बोर्ड है। जो आप उस पर लिख रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने पांचों सेंसेस पे जो कर रहे हैं वो सब का सब एज इट इज लिखा जा रहा है। ये पहली स्टेज है। ठीक। उस स्टेज के बाद जब बच्चा 7 साल की एज में आ जाता है और इंडिपेंडेंटली जब मूव कर रहा होता है, उस वक्त वो मॉडलिंग करता है, उस वक्त वो मॉडलिंग करना शुरू करता है। इस वक्त वो जो देख रहा है एग्जैक्टली वैसा चलना शुरू कर लेगा, वैसा डांस करना शुरू कर देगा, वैसा बोलना शुरू कर देगा, एग्जैक्टली वो मॉडलिंग कर रहा होगा। तो माँ बाप की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
कि वो क्या कर रहे माँ हैं, बाप क्या ही बोल की रहे हैं। जिम्मेदारी, बहुत बड़ी नहीं, माँ बाप ही की जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि जब माएँ पहली बार माँ बन रही होती हैं तो बहुत घबराई हुई होती हैं, और जो कि अभी हमें पता भी चलेगा, इन दोनों मदर से भी हम पूछेंगे, तो घबराई हुई होती है और उनको ये होता है कि छोटा सा बच्चा अब हमारी क्या समझ रखेगा। लेकिन कहा जाता है कि छोटे से बच्चे में भी बहुत समझ होती है और माँ बाप की बातों को अडॉप्ट कर लेता है बहुत जल्दी। आप इस बच्चे को फटा हुआ दूध दे के दिखा दीजिए, या अभी आपके मुंह पे गुल्ली करेगा, ये इतना समझदार बच्चा है। ऐसे ही हम सब टेस्ट का भी अंदाजा है। अच्छा, तुम्हें ये फीलिंग थी कि छोटे से बच्चों को मैं किस तरह से रखूंगी, किस तरह पालूंगी, क्या तुम्हारी थिंकिंग थी, या तुमने अपनी माँ से पूछा कि क्या करना चाहिए, अपनी सास से पूछा? मेरी सास ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया इसके लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन ये कि मुझे आइडिया नहीं था, मैं बहुत डर रही थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं सोचती थी कि जब ये दुनिया में आएगी तो हम क्या करेंगे, कैसे इसे पालेंगे, क्या होगा, क्या माहौल हम इसे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये है कि जैसे जैसे अब ये आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह 1 महीने की हो गई है, तो माहौल खुद ब खुद बन गया है। मतलब इसके फादर जो हैं वो खुद हम लोगों ने रियलाइज़ किया, हमने डिसाइड किया कि हम बच्ची के सामने ना तो तेज़ आवाज़ में बात करेंगे, हमें बात करनी होगी, हम दूसरे रूम में जाके बात करेंगे। इवन प्रेगनेंसी में भी हम लोगों ने काफ़ी अवॉइड किया इन सब चीज़ों को, और डिसाइड कर लिया था कि बच्ची के सामने सब चीज़ें नहीं करेंगे, चाहे वो इतनी छोटी बच्ची क्यों ना हो। आपको खुद चेंज करना पड़ता है, अपनी हैबिट्स को, अपनी रूटीन्स को आपको एडजस्ट करना पड़ता है बच्चे के उससे। तो कोई ऐसी एक बात आपकी अडॉप्ट की हो छोटी सी नन्ही सी पड़ी ने, क्या वो करती हो, या कुछ भी मीन्स कि शायद आप बाल जिस तरह से करती हो तो वो अपने आप को बालों को कुछ हाँ, वो चीज़ें तो हर चीज़ जो वो देख रही होगी अब ये है कि वैसे ही कॉपी करना शुरू कर देती है। बिकॉज मैं मेकअप यूज़ कर रही हूँ, अब मेकअप आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें से आप 3-4 चीज़ें यूज़ करते हैं। ये वही करेगी, वही लिपस्टिक उठाएगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये वही ब्लशर उठाएगी, तो सेम वही चीज़ें इसको चाहिए। अच्छा, आप गुस्सा करती हो उज़मा? गुस्सा नहीं, मैं इतना नहीं करती, इतना नहीं करती, लेकिन एट टाइम्स आता है, व्हिच इज नॉर्मल, यू कैन नॉट अवॉइड। ठीक है, होती हैं ऐसी चीज़ें, बिकॉज जब बच्चा बड़ा हो रहा था, अब इसका 2 साल तक तो शी वाज वेरी काम और सुन भी रही होती थी, जो कह दो वैसे करती थी। लेकिन इसमें देखा जैसे ये 2.5 साल की हुई ना, नेक्स्ट डे से मुझे ऐसा लगा कि इसमें एकदम से चेंज आया है कुछ। तो वो जो चेंज था एकदम से, इसकी ज़्यादा क्रैंकी होने लगी, ज़िद्दी होने लगी, रोना शुरू कर दिया, उससे पहले कभी रोती नहीं थी। तो ऑब्वियसली फिर इस वक्त मुझे लगता है कि अब मेरा टेस्ट एक नया स्टार्ट हुआ है कि मुझे अपने पेशेंस को देखना है और इसको कैसे कंट्रोल करना है। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कि मुझे गुस्सा नहीं करना, चीखना नहीं है, क्योंकि आई नो वन थिंग कि अगर मैं ज़्यादा चीखूंगी, डांटूंगी या मारूंगी तो ये ढीठ हो जाएगी। तो बच्चा जो है वो जाहिर है वो आपकी कभी वो चीखना नहीं सुनेगा, आप ज़्यादा चीखेंगे वो उससे ज़्यादा चीखेगा, और एक स्टेज ये आएगी वो कहेगा अच्छा चीख ही रहे हैं ना, मार ही रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इससे बेहतर ये है कि आपने चीज़ों को ऐसे हैंडल करें कि आप उसको समझा सकें कि क्या सही है और क्या गलत। तो ये जितनी बातें हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं, ये भी बच्चे सारे जितने यहाँ पे आए, ये सब सुन रहे हैं और सब समझ रहे हैं। क्या कहेंगे, ये वजाहत होगी आप? मेरे दोस्त ने बड़ी मुफस्सिल बात की है, उसमें मज़ीद बनाना तो बेकार होगा, लेकिन ये कहते हैं कि जो माँ जब बच्चे को कंसीव करती है तो हादसाती जो वाक़यात होते हैं, हम अगर उसको एक लफ्ज़ दे रहे हैं इंग्राम्स, तो आप ये तस्वुर के लिए कि आप एक बच्चे ने एक सदमा बर्दाश्त किया तो उसको एक नाम दिया हमने इंग्राम, 1 इंग्राम्स उसको मिला। ऐसे 600 इंग्राम्स लेके वो इस दुनिया में आता है, उसका कोई लेना देना नहीं है दुनिया से, लेकिन बाप ने माँ से चीख के बात की थी, अचानक गली में पटाखा फूटा था, ये सब उसने स्ट्रेस लिया हुआ है। अब उस गरीब का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब वो इस दुनिया में आ रहा है तो इस दुनिया ने उसको 600 इंग्राम दिए हुए हैं। आने के बाद वो इस दुनिया के साथ वही करेगा जो देने वाले करते हैं। जो आपने किया था आप उस बच्चे से वही रिटर्न करेंगे। तो जहाँ तक माँ का ताल्लुक़ है, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैं समझता हूँ कि जो सराउंडिंग में लोग हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सास की, नंदों की, जिठानी की, देवर की, देवरानी की, ये जितने रिश्ते होते हैं ना करीब के होते हैं, इनको भी चाहिए कि उस बच्चे की आमद के ऊपर समझ लें कि एक बहुत रिचुअल किस्म की चीज़ हमारे घर में हो रही है, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मेरी बहन बात कर रही है, मैं बड़े रिगार्ड, रिस्पेक्ट और प्यार के साथ मेरे लिए तो छोटी बहन की तरह, बेटी की तरह बहनें हैं। ये बच्ची जो बात अब शहजादी की कर रही हैं, परी की कर रही हैं, देखिए अल्फाज का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। पहले ये तय कर लें कि आपको करना क्या है बच्चे के साथ। हम बच्चे के साथ करते क्या हैं, हम बच्चों को एक पुरानी रिवायत से सिखा रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी ने मुझसे सुना हो लेक्चर में, हम बच्चे को पहले रोकते हैं। हमारा जो ट्रेडिशनल रिवायती तरीका है, बच्चे को रोको, बेटा तुम झूठ नहीं बोलोगे, अच्छा तुम सीढ़ियों की तरफ नहीं जाओगे, हमने रोक दिया, अब वो सीढ़ियों की तरफ चलना शुरू हुआ, या उसने वो बोला जो आप नहीं चाहते, हम क्या कहेंगे, बता
नहीं ना 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 ना, मना किया था ना। अब क्या मना किया था उसको याद नहीं है बच्चे को, वो जा रहा है। भाई मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने कहा, बच्चा कंफ्यूज है, वो सीढ़ियों की तरफ जा रहा है। देखो मैंने पहले तुम्हें कहा था। अब बच्चा कुछ नहीं समझ रहा कि क्या कहा था, वो भूल गया। तो पहले हम रोकते हैं, फिर हम टोकते हैं। जब रोकने टोकने से काम नहीं चले तो ठोकते हैं। हमारा रोकना, टोकना और ठोकना इतना चला जा रहा है और इसमें हम सुधर के नहीं दे रहे। मैं तो नहीं सुधरा। क्या ये सही है? ऐसे ही होता है। अब मैं मिसेस खान से भी एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे भी रिश्तेदारियों की बात आई और घर में स्पेशली आप जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो माएँ कुछ कंफ्यूज भी हो जाती हैं कि हम जिस तरह से पालना चाह रहे हैं वो उस तरह से नहीं हो सकता, या फिर जो माएँ कहती हैं कि अच्छा ठीक है जिस तरह से सास ने किया या जिस तरह से जेठानी ने किया, या अगर उसके पास एग्जाम्पल्स होते हैं तो उसी तरह से पले। तो उसमें क्या करें कि इतने सारे लोग हैं, अब हर कोई आके प्यार करेगा, हर डिफरेंट तरीके से खिलाने का अगर आप एग्जाम्पल ले लें, खिलाएगा उसको, तो माँ तो कंफ्यूज हो जाएगी ना कि यार मैंने तो ये सिखाना था, इस तरह सिखा लिया। अब जहाँ पे जिस तरह गुस्से की बात हो रही थी, माँ बाप ने तो कंट्रोल कर लिया, गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन कहीं दादा दादी या नाना नानी तो नहीं लड़ रहे हैं, जब उनको भी तो बच्चे दे के जाते हैं। उस पोजीशन में माँ बाप क्या करें, या दादा दादी नाना नानी क्या करें, या जॉइंट फैमिली में रहने से क्या होगा? जॉइंट फैमिलीज़ के बहुत से फ़ायदे हैं। जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी बहुत हैं, क्योंकि अगर जॉइंट फैमिली में बच्चा रहेगा लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा देखेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि माएँ आजकल बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होती हैं अपने बच्चों को वक्त पे फीड देने का, और बच्चों के लिए ख़ास किस्म के खाने उन्होंने 6 महीने के बाद से पकाना जो शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने क्या खाना है, अब क्या खाना है, तो दादा दादी अपने कमरे में उनको फजूल की चीज़ें, बिस्किट्स ये वो खिला देते हैं और उनका पेट भर जाता है। जैसे बात करें जॉइंट फैमिली की, तो उसमें सिर्फ पेरेंट्स की ड्यूटी नहीं होती। बात है कि चलो माँ बाप ने तो आजकल स्टडी भी बहुत करते हैं और बच्चा होने से पहले ही आप नेट पे स्टडी कर रहे हैं कैसे आपने पालना है, करना है, लेकिन उसमें फिर सब लोगों की आ जाती है जिम्मेदारी कि घर में भी जितने लोग हैं आपने उनको भी बताना है कि इस तरह से करें। और बेटा जब बताना शुरू करोगे ना सास वास को कि या किसी को इसको यूं नहीं करना, यूं करना, ये क्यों बता रहे हैं? वो भी एक, और वो जो बहस है, वो जो लड़ाई है, वो भी तो उन्होंने ये कहना है कि आप हमें क्यों सिखा रहे हैं। हमारी एक रिश्ते की फूफी थी, पड़ोस में रहते थे हम लोग को, फूफी भी कहते थे, रिश्ते में फूफी लगती थी, और माशाल्लाह उनके मेरे ख्याल में कुछ 13 या 14 बच्चे थे, और उसमें जो है वो 2, 3 या 4 की शायद इंतकाल भी हो गया था। तो हम लोग कनाडा से आए तो मेरी वाइफ को वो अक्सर कहती थी कि अरे बहू तुमने ये बच्चे के साथ क्या किया, तुम्हें तो बच्चे पालना ही नहीं आता। तो अब वो जैसी कुछ बात कहती थी फूफी को, तुम्हें क्या पता है, हमें तो जो है हमें पता है, हमसे पूछो हमारे 17 बच्चे, हमसे पूछो हमारे 17 बच्चे। शाम तक तो मैं बर्दाश्त करता रहा। मैंने कहा आप इन्होंने ये नहीं बताया कि जो 4 मर गए वो किसकी वजह से मर गए। आप मुस्तकिल जो कह जा रही है कि इस वजह से इस वजह से इस वजह से, ये नहीं बता रही कि वो 4 भी जो है वो किसी कोताही की वजह से अल्लाह जो है वो बेहतर जानते हैं। लेकिन आपकी जो कोताहियाँ होती हैं इसी तरह की, जिसके ऊपर आपको इल्म जो है वो नहीं होता और आप अपने बच्चों को साथ किए चले जा रहे हैं, क्या उनके साथ सेहत के ऊपर होगा। लेकिन 2-3 चीज़ें और अगर क्विकली हम जो है वो देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है कि आप बेहतरीन नमूना है, हर शोबे के अंदर आप बेहतरीन नमूना है। अब हम आपको देख लेते हैं कि बहैसियत वालिद, बहैसियत शफीक बाप आप कैसे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में ना किसी पे हाथ उठाया और ना कभी बुलंद आवाज़ से बात की। सुभान अल्लाह। ये 2 वो खुसूसियतें हैं जो माँ बाप को समझ लेनी चाहिए कि आप बेहतरीन रोल मॉडल हैं और आपने कभी ज़िंदगी, और एहतियात क्या बताई गई है, जाने सारा ने रसूल साहब कराम को कहा गया कि अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो, कहीं तुम्हारे अमाल ज़ाया ना हो जाए। तो पहली चीज़ ये है कि बच्चों के सामने नहीं, अपनी आदत के अंदर, नॉट के बच्चों के सामने, क्योंकि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, सेल्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बच्चों के सामने बात की, अगर आप अलहदा भी चीख के बात करते हैं वो भी बच्चों में ट्रांसफ़र है। बिल्कुल, मैं आपकी बात पे बिल्कुल अग्री करती हूँ, और इसी बात पे, इतनी खूबसूरत बात पे हम जा रहे हैं छोटी सी खूबसूरत सी ब्रेक पे। लेकिन वालिदैन जब चीखते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो बच्चों पे क्या असर होता है, इस पे भी हम और गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे। अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं हमारे शो में तो हमें कॉल करें। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वालिदैन की लड़ाई झगड़े से बच्चे पे क्या असर होता है। हमारी प्यारी सी ऑडियंस यहाँ मौजूद है, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगी, इनसे भी पूछना चाहूँगी ये क्या आपके घर में होता है और क्या असरात आते हैं छोटे से नन्हे से बेबी पे? अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, पक्का नहीं होता। नहीं, थोड़ा बहुत होता है लेकिन वैसे डॉक्टर इमरान को एक्सेप्ट करता है कि झगड़ा होता है हमारे घर? देखिए, मोहब्बत का पार्ट है झगड़ा, राइट? मोहब्बत का पार्ट है झगड़ा। झगड़ा होगा तो प्यार होगा, जब झगड़ा नहीं होगा इख्तिलाफ में हुस्न है। हम शॉर्ट टेम्पर, अक्सर टेम्पर लूज। ये जो माँ जो रात को रोती है ना बच्चे के लिए, या ये जो डॉक्टर के आगे रोती है, या जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो अल्लाह ताला से दुआई देती है कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे, इस माँ के जब खुद के सर में दर्द होता है और बच्चा 2 बार कहता है ना मम्मा मम्मा मम्मा, वो कहती है नहीं नहीं तुम्हारा गला खराब है मम्मा। उसके बाद जब फिर वो कहती है ना, तो कहती है जा खा मर, जा खा मर, मेरी जान छोड़ दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जा खा मर। तो ये माँ जो है ये जरूर करती है, ज़ाहिर है इंसान है, ऐसी बात है। तो कौन करता है गुस्सा यहाँ पे? भाई इन्होंने हाथ उठाया, इनसे बात करेंगे हम जी। गुस्सा तो आता ही है, जाहिर सी बात है। अच्छा ये है आपकी? अच्छा दोनों माशाल्लाह से। आयशा फातिमा। आयशा फातिमा, सो क्यूट। अस्सलाम वालेकुम, इतनी प्यारी लग रही हैं दोनों प्रिंसेस। हाँ अस्सलाम वालेकुम। ये अच्छा, जब आप लड़ते झगड़ते हैं तो क्या मम्मा पूछते हैं आके बच्चे के मम्मा आप क्यों लड़ी थी? नहीं, अक्सर ये होता है कि हम इन्हें रूम से बाहर किसी चीज में लगा देते हैं। अच्छा, मतलब लड़ाई बच्चों पे ही होती है। अच्छा ये कैसे हो सकता है कि गुस्सा एकदम से आया और फिर एकदम से 1 सेकंड मैं भी आती हूँ, बच्चों को लगा दिया और फिर हाँ क्या कह रहे थे तो? एक्चुअली वजह यही होती है, बच्चे पानी में घुस गए, वो गुस्सा बच्चों पे नहीं होता उन्हें हटाया जाए, बल्कि ये होता है कि क्यों घुस गए, क्यों हो रहा है, मतलब बच्चों पे होता है, बच्चे खिलौने फैला रहे हैं। हाँ, इन चीजों पे होता है। इन चीजों पे होता है कि अच्छा ऑफिस से आए हैं अब्बा जी और मैं थका हारा आया हूँ और ये क्या मेस लगाया हुआ है, तुमने सफाई नहीं की, तुम्हारे तो बच्चे, तुम्हारे बच्चे को तो खिला लिए करी थी। ऐसे ही होता है। पानी में बहुत घुसती है, हाँ। तो सिर्फ पानी चाहिए। अच्छा। वो कहीं कुछ नहीं देखती, यहाँ भी बस पानी चाहिए, पानी का खेल है, और वो ज़्यादा कीचड़ हो जाती है, बच्चा फिसल जाए, कुछ होता है, तो उसकी तरह होता है कि हमारी। तो इस पे बच्चे पे क्या असरात आते हैं ये बताएं। कुछ क्वेश्चंस करती हैं बच्चे यहाँ पे आके? क्या करती हैं? जैसे कि मम्मा अपनी फैलाएं, मतलब कहती हैं कि हम नहीं फैलाएंगे ताकि आप लोग गुस्सा नहीं करें। अच्छा, ये तो चले एक पॉजिटिव वे में हो गया, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि वही चीज़ वो फिर अपने दोस्तों के साथ या अपने कजन्स के साथ या फिर घर में जो स्टाफ होता है उसके साथ ये करने लगते हैं बच्चे। तो उस तरह से पेरेंटिंग स्टाइल का क्या किया जाए, किस तरह से इसको लेके? बिल्कुल बिल्कुल। बैठे में तो मैं पूछना चाहूँगी कि अभी सब कह रहे हैं कि बच्चे के साथ आराम से बात करें, प्यार से बात करें, लेकिन एक ऐसा नहीं है कि कभी समझाने के लिए बच्चे को आपको सख्त भी होना पड़ता है, आपको अपनी टोन जो है वो हार्ड भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो आपको बिल्कुल समझेगा अच्छा ये तो फ्रेंड ही है। अच्छा मैं टोन पे मैं बता देता हूँ आपको। मैं एक स्टेट, अब बच्चे से आप बात कर रहे हैं राइट, अगर आप बच्चे से बात कर रहे हैं और आप बच्चे से एक ही बात कह रहे हैं, लेट्स सपोज आपको बच्चे को जूस पिलाना है राइट, और आप बच्चे से कह रहे हैं आप जूस पियोगे, ये मैंने एक बात कही एक टोन के अंदर राइट। अब मैं इसी को दोबारा मैं कह रहा हूँ आवाज उठा के, आप जूस पियोगे। अब जब मैंने यही सेम लफ्ज है, लफ्ज सेम ही है, आप जूस पियोगे, ये क्या बनाया मैंने? क्वेश्चन। क्वेश्चन के पॉसिबल आंसर्स क्या होंगे? यस और नो। यानी अगर आप ये चाह रहे हो कि वो जूस पिए तो भी आपने उसको ऑप्शन क्या दिया? 50% का, क्योंकि आप जूस पियोगे राइट, ये आपने टोन उठाई है। अब यही जवाब, यही लफ्ज है, आप जूस पियोगे। बाकी बिल्कुल यही लफ्ज है। जब आप अपनी कमांड डाउन करोगे तो ऑर्डर बनता है। हम ये समझ रहे हैं कि उठाएंगे तो ऑर्डर बनेगा,
जब हम गिराएंगे आवाज को तो ऑर्डर बनेगा। तो ऑर्डर बनेगा। तो आप अगर ये बनाना शुरू करते हो शौहर पे पहले शुरू करें। डॉक्टर इमरान, ये एक्टिविटी हम कर क्यों नहीं लेते हमारी प्यारी सी ऑडियंस के साथ? अच्छा, एक्टिविटी जैसे आपको करनी है ना बच्चों के ऊपर, जैसे आप एक्टिविटी हाँ। कर, पहले तो आप मेरी बहन मान लो कि मैंने जैसे मैं कहा बेटा एक बेटी का बाप हूँ, इसी फील्ड से है। आवाज और तशद्दुद, ये दोनों चीजें, मैं उसको तशद्दुद ही कहूँगा, ये दोनों चीजें कभी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगी, कभी भी नहीं करेंगी, चाहे आपका कितना ही गुस्सा हो। पहली बात तो ये कि क्यों ये लाउड नॉइज का खौफ क्यों रखा गया, ताकि आपको सर्वाइवल के लिए कोई धमाका हो, आपके सेंसेस फ्रीज हो जाए। जब आप बच्चे से चिल्ला के बात कर रहे हो, ट्रस्ट मी, फ्रीज हुए हुए सारे सेंसेस, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, वो सिर्फ लाल चेहरा और हलक फक्का बक्का जो है वो बड़ों देख के रहा है। साथ भी ऐसा ही That's होता it। है। तो अगर आप तो समझ रहे हैं कि मैं जो तो। चीख रहा हूँ बच्चा क्यों नहीं समझ रहा, बच्चा इसलिए नहीं समझ रहा कि बच्चे को समझ ही कुछ नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है, एक फ्रीज हुआ है आपको उसके कौन senses समझेगा पे। उस स्टेज में, ये बताएं उस माँ को कौन समझेगा? कौन समझेगा? बच्चा रो रहा है। देखिए और वो माँ, चीख रहा है। मैं बताते खुद ही समझता हूँ कि माँ बनना चॉइस होना चाहिए। मैं बताते खुद ही समझता वो हूँ तो कि जाहिर माँ है। बनना चॉइस होना चाहिए, आपको तैयार होना चाहिए उस चीज़ के लिए कि आप लेके आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर हादसाती दौर पे आ जाते हैं, तो हवादिस में ही कुछ जिंदगी गुजर रही है। वाकई डॉक्टर इमरान, मैं चाहूंगी कि हम एक्टिविटी अच्छा करें देखिए, चल के। एक्टिविटी आप भी इधर आ जाइए। अच्छा, मैं इधर- एक्टिविटी देखो, हम बच्चों की बात कर रहे हमें हैं, चाह रहे थे कि हम ऑडियंस के साथ जाके करें। हम ऑडियंस को यहाँ से खड़े हुए कराएंगे ना, फर्स्ट ओके। क्लास होगी। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि हम बच्चे क्या है मोहब्बत, बच्चे क्या है मोहब्बत के सबूत। बेशक। बच्चे आते भी हैं मोहब्बत के ही प्रोसेस से दुनिया में ज्यादातर, राइट। बच्चे अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार है, हमें क्या करनी चाहिए, मोहब्बत। बच्चों को हम अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे तो ही बच्चे हमसे मोहब्बत करेंगे, राइट। बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं, मोहब्बत की एक एक्सरसाइज करते हैं, राइट। सारे लोग अपने हाथ ऐसे उठाएं और एल बनाए, LOV की एक्सरसाइज करते हैं, एल, बाकी भी अच्छा, हम आपको सब भी। मोहब्बत नहीं करनी है। LOVE, ओके, अब बोलेंगे भी साथ साथ, LOVE। अब मोहब्बत करना हो तो LOVE, LO, अपने O को देखिए, राउंड O को देखिए, उसके बाद इसको अपनी चिन पे रख लीजिए, 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 इसको चिन कहते हैं। अच्छा, और मैं कल लगी नहीं दिखा। बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं, हम भी वही करते हैं जो हम देखते हैं, हम वो नहीं करते जो हम सुनते हैं। आप लाख इनको कुछ कहते रहो, ये वही करेंगे जो आप करते हैं। खड़े होके क्या कहेंगे, खबरदार जो गुस्सा किया, खबरदार जो तुमने झूठ बोला, खबरदार जो तुमने ऊंची आवाज में बात की। बच्चा क्या कह रहा है? आप सबसे मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें, बैग्स, ज्वेलरी और बहुत कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें हम अपने मेट्स को नहीं देके जाते, लेकिन सबसे प्यारी चीज़, सबसे अजीज चीज़ बच्चे दे जाते हैं। बच्चे दे जाते हैं। एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगी, इस पर हम बात करेंगे। ये वीडियो चल के देखते हैं सबसे पहले। देखा आप लोगों ने किस किस के पास मेड्स हैं? आप दोनों के पास है मेड्स? मेड, लेकिन मैंने कभी इसको नहीं छोड़ा, इसके वो मेरे साथ ही होती है हर वक्त। जब भी अच्छा, मेड होगी मेरे पास, अकेले वो मेरे नहीं साथ- छोड़ा? अकेले नेवर एवर, इसके 10 मिनट के लिए भी नहीं कभी। उसमें आपने देखा किस तरह से बच्चे को फेंक रही थी, वो लिटरली हिला और जुला एक, के धाड़। मैं वाकई में सब जितनी भी माएँ उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, नो मैटर आप कितने बिजी हो, हम लोग भी काम करते हैं, मैंने अपने काम को बिल्कुल कम कर दिया इसके पैदा होने के बाद। और अब इस स्टेज में जब मुझे पता है कि हाँ, अगर इसके साथ कोई भी कुछ गलत करेगा तो शी कैन टेल मी, ये किसी को बता सकती है या आगे से आवाज़ निकाल सकती है और उसे पता होगा कि मैं आगे बता सकती हूँ। तो दिस इज़ द स्टेज कि हाँ ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए शायद छोड़ भी दूँ, लेकिन
ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं इसको मेड के साथ छोड़ के चली जाऊँ। मैं अपने घर में अपनी अम्मी के पास छोड़ के जाती हूँ इसको, वहाँ पे मुझे पता है कि वो लोग इसका ख्याल रखेंगे। लेकिन जब तक अगर आपकी इतनी मजबूरी है, आप प्लीज़ उस स्टेज का ज़रूर इंतज़ार करें जब तक आपका बच्चा बता ना सके, वो बोलना शुरू कर दे, वो किसी को बता सके। अगर आप छोड़ के जा रही हैं तो आप जब घर आएँ तो एटलीस्ट उसे आपको पता हो कि बच्चा आपको बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ। मेड के साथ अगर वो था तो मेड ने उसके साथ क्या क्या किया, हो सकता है बच्चा उसको एग्जैजरेट करे। तो जो वर्किंग वुमेन है वो क्या करें? वो उनके पास कोई अगर चॉइस नहीं है तो वो किस तरह से अपने बच्चों के देखिए इसमें वही बात आएगी ना, जैसे उन्होंने कहा कि आपका माँ बनना अभी तो आपकी चॉइस है ना। आप पहले अगर मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, आपको पता है कि आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तब आप माँ बने। बिकॉज इससे बड़ी ड्यूटी और कोई नहीं हो सकती। आप कोई भी काम इससे ज़्यादा अहम नहीं हो सकता। तो अगर एक्सीडेंटली फिर भी कितनी सारी माएँ हैं जो फिर भी कंटिन्यू करती हैं, बिकॉज उनके फिर आगे से और भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज होते हैं कि अगर पालना है। 1-1.5 साल का तो वेट थोड़ा सा कर सकते हैं, और 1-1.5 साल नहीं वेट किया जा सके उन्हीं बच्चों के लिए। बिकॉज मैं सिर्फ इस बेसिस पे बोल रही हूँ, वो वर्किंग वुमेन जिनकी प्रॉब्लम्स है, जिनकी वजह से या उनके हस्बैंड्स के साथ वो मिलके घर चलाती हैं। बच्चे की ये ख्वाहिश नहीं है कि उसको 30,000 रुपये महीना स्कूल फीस में डाला जाए, उसकी चॉइस नहीं है। बच्चा नहीं चाह रहा, आप चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ये महंगे कपड़े पहने, बच्चा नहीं चाह रहा है। आप चाह रहे हैं कि महंगे जूते पहने, ये नहीं चाह रहा। आप चाह रहे हैं ये महंगे खिलौने लो, वो नहीं चाह रहा। अगर महंगाई आपने ये नहीं, महंगाई हमने बनाई है ना। नहीं, हम अगर महंगाई मीडियोकर लोगों की बात करें और जो देखिए देखिए मेरी बहन, बेसिक जो है आज मुझे बताइए, फ्रिज तो बेसिक नीड है, एसी भी बेसिक नीड है, माइक्रोवेव ओवन भी बेसिक नीड है, फूड भी बेसिक नीड है। इसकी लिमिट बेसिक नीड तो बताइए, इसकी रुकता कहाँ पे है? डॉक्टर जिस चीज को आप चाहेंगे कि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं हो सकता, वो चीज़ चली जाती है, उसके बगैर भी गुजारा होता है। बच्चा 1 सेकंड के अंदर पहचानता है, खास तौर से बच्चियों को, क्योंकि इमोशनल होती है। अल्लाह ताला ने उनको इस तरह रखा है कि बच्चियां नजर पहचानती हैं। टच की तो बात छोड़ दें, बच्चियां नजर पहचानती हैं। दे फील अनकंफर्टेबल। अक्सर क्या कहेगी, मम्मा ये अंकल मुझे अच्छी नहीं लग रहे, और बोल देती है। आप बोलती है और आप केयर ही नहीं करते। बिल्कुल खबरदार, और किसी को नहीं कहना इतने अच्छे तो हैं, तो वो पता है तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए थे और मम्मा के लिए भी लाए थे। सही बात। हमारे मैंने अभी ये बच्ची इधर थी, मदर इसकी चली गई, आपने कहा मेरे पास आ जाओ। ये बच्ची इतनी इंटेलिजेंट थी कि इसने पास नहीं आने दिया, ना टच करने दिया। अब हुमैरा आई, हुमैरा से उधर मिली थी, हुमैरा से ज़रा हेलो हाई हुई थी, और फिर वो हुमैरा की गोद में गई। इनके पास उसने आना ही नहीं गवारा किया। यानी बच्चों में इतने सेंसेस आ जाते हैं। और फिर ये कि हम जो औरतें हैं, जो माएँ हैं, वो शुरू से अगर इस चीज़ पे बताती रहें, उनको समझाती रहें तो बहुत कुछ हम ये बात कर रहे हैं कि माँ का हर वक्त बच्चे के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, स्पेशली उस एज तक, जो मैंने पहले भी कहा था कि जब तक कि वो बोल नहीं सकते, बता नहीं सकता। क्योंकि जब वो बताना शुरू कर देगा, आपको फिर भी पता है कि हाँ, बच्चे ने के साथ जो कुछ हुआ उसने बता दिया। लेकिन उससे पहले आप किस पे इतना ट्रस्ट कर सकते हैं? स्पेशली अगर मेड्स की बात करें तो आप उन पर कैसे ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि उसने आपके बच्चे का पीछे ख्याल रखा? मैं तो इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, मुझे ये पता हो कि हाँ, ये इसकी फीड ही सही बना सकती है, इसकी बॉटल्स को स्टेरिलाइज भी वो सही कर सकती है। कभी नहीं कराया मैंने वो। अगर इसको मैं शावर भी दे रही हूँ, बात दे रही हूँ, तो मेरे साथ है तो साथ है। लेकिन आज तक ये इतनी बड़ी हो गई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेड ने इसको शावर दिया। अच्छा, कभी ऐसा तो सिर्फ एज ए हेल्प आप ऐसा हेल्प की, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके काम ज़्यादा हैं, चीज़ें, तो आपको एक हेल्पिंग है चाहिए होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर ही सब कुछ छोड़ के और अपनी सबसे कीमती चीज़ उसको देके और खुद आप रिलैक्स। एक चीज़ और बताऊं, बच्चे की टिप बताता हूँ। मेड से जैसे सही कहा, ज़ाहिर खिदमतगार चाहिए होते हैं। बच्चे का फूड मेड से मत बनवाइए, कभी नहीं। शौहर का फूड भी मेड से मत बनवाइए। आपको बता रहा हूँ, ये की है, ये की है। बिल्कुल सही बात है। आप बच्चे का फूड तो मैं समझ गई। हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस बच्चों से। इनकी तरबियत, इनकी पेरेंटिंग और इनकी एजुकेशन, इनकी पढ़ाई किस तरह, कहाँ हुई है और कौन करता है, हम मिलेंगे इन जीनियस बच्चों से इस छोटी सी ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।
सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उन बच्चों की जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है। अभी कुछ ही देर में मैं उनसे मिलवाऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले ये बच्चे कहाँ से हैं और जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम फाइन, आई एम गुड, बिल्कुल ठीक। अच्छा उमर साहब, अलोहा, पहले तो आप बताएं ये अलोहा किस चीज़ से स्टैंड करता है, किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? अलोहा स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड लर्निंग ऑफ हायर एबेकस अरिथमेटिक। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द आर्ट। दुनिया का जदीद तरीन ये दिमाग और सलाहियत, जो जहनी सलाहियत है, इंटेलिजेंस, इसको बढ़ाने का सिलसिला है। लोग अब तक ये समझते थे कि जो IQ नेचुरली किसी में है वो इंक्रीज नहीं हो सकता। हम जब कहते हैं कि ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है, ठीक, या किसी एडल्ट की बात होती है, हम किसी के बारे में कहते हैं ये स्लो है, डिलिंक्वेंट है, इतना स्मार्ट नहीं है, तो ये अलोहा IQ जीनियस से आप बाकायदा उनकी जिंदगी में एक चेंज ला सकते हैं। एंड दिस इज फॉर श्योर, गारंटीड एनीवन। आप वाओ, जबरदस्त भाई। अच्छा, और बड़े कुछ कर सकते हैं कि नहीं इस बारे में? बड़ों के लिए तो बहुत अच्छा है। देखें, बड़ों की जिंदगी में स्टैग्नेशन आ जाती है। ये जो न्यूरॉन्स हैं, मेमोरी सेल्स, ये अर्ली एज से स्टार्ट होते हैं, 1-2 साल की उम्र से बनने शुरू हो जाते हैं, और बाय द एज टीन्स से जब गुजरते हैं, 20s में आते हैं, तो ये डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि अभी जहन में बात थी और निकल गई, बिल्कुल। ये मेरे साथ बहुत अक्सर यही होता है कि अभी बात की और वो निकल जाती है और मैं सोच रही होती हूँ और अपनी सोच में हम फंसते जा रहे होते हैं, और बाद में वो बात याद भी आ जाती है। लेकिन उस वक्त रिकॉलिंग नहीं होती, और वो वक्त गुजर जाता है। बिल्कुल। हमारा जो IQ मैथ है वो इट इज सच ए प्रोग्राम जिसमें अभी आपको डेमो भी देंगे जी, उसमें मैथ मुफ्त में आती है। अच्छा, यानी मैथ मुफ्त में आती है। जो बेसिक लर्निंग है वो है आपके ब्रेन फास्ट होता है, RPM है। जैसे एक गाड़ी है Volkswagen, फॉक्सी, पुरानी गाड़ी है, बिल्कुल, उसका इंजन पीछे होता है, तो वो इंजन निकाल के अगर उसमें BMW का इंजन लगा दिया जाए, या फेरारी का, तो इट्स लाइक दैट। ओके, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा डेमो जैसे IQ मैथ, बिल्कुल प्लीज। और मैं तो चाहूंगी कि तालियों के साथ हम इन प्यारे से बच्चों को वेलकम करते हैं। आई कैन सी द लवली फेसेस, माशाल्लाह से बैठे हुए हैं, कुछ शर्मा भी रहे हैं और कुछ कॉन्फिडेंटली बैठे हुए। तो क्या हम करेंगे, क्या देखने वाले? मुझे बस ये पता है कि मुझे अपने हाथ में कैलकुलेटर रखना है। कैलकुलेटर एक और 2 और हैं, वो भी दे दें जी, बिल्कुल। सब लोग देखिए, मैं आपके पास भी है, आप लोगों के लिए बहुत आहिस्ता करवाना शुरू करूंगा। हम सब के पास बेबी है, मिसेस खान आप ले लें। ओके, ठीक है, स्लोली करवाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप सबके पास कैलकुलेटर्स आ चुके हैं। और हम कैलकुलेटर्स के साथ क्या करने वाले हैं? मैं यूनिट से स्टार्ट करूंगा, सिंपल 1 + 2 + 1, फिर आगे मैं 10s में जाऊंगा, फिर 100s में, 1000s में। ओके, थोड़ा सा आहिस्ता जाएगा हमारी बहुत आहिस्ता जाऊंगा, बहुत आहिस्ता। ठीक है, 0 वैल्यूज रेडी। यूनिट क्वेश्चन 1 + 3 - 1 - 2 + 1 + 5 - 6 + 8, आंसर इज 9। एक क्वेश्चन बहुत आहिस्ता कहता है, 0 वैल्यूज रेडी। 111 + 223 - 24, आंसर इज 310। और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे जी खुदा हाफिज, मैं तो ये क्या इस स्पीड में मैं कुछ हद तक कैच कर सकती हूँ। इस स्पीड पे ना, इस स्पीड पे मैं आपको कैलकुलेटर दिखाएं प्लीज, ये अपना ये देखें। अच्छा,
आ गया था। ये जी बिल्कुल सही है। अमसा कह रही हूँ, उस्मा ने कैलकुलेटर से जवाब दिया 310 और बच्चों ने बगैर कैलकुलेटर। अब मैं आपको अच्छा देखिए, मैं आपको वो स्पीड बताता हूँ जिस पे हम नॉर्मली अपने IQ लर्निंग सेंटर्स, अलोहा के सेंटर्स में जिस पे हम क्वेश्चन करते हैं, वो स्पीड देख लें आप। ठीक। और अगर उस स्पीड पे आप कैलकुलेट कर लें तो मैं समझूंगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा। हम उस स्पीड पे कैलकुलेटर के साथ अगर आप कैलकुलेट कर लें। रेडी? वाओ। ओके, टेंस, यूनिट्स एंड टेंस विदाउट फॉर्मूलाज, जीरो वैल्यूज, स्पीड टेस्ट। क्वेश्चन इज 89 minus 23 minus 16 plus 28 minus 13. Answer is देखिए, this is high level concentration, this is effective listening. जब ये डिजिटली कर सकते हैं, ये दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे ये बताएं कि ये बच्चे जो है ये कौन सी एज से सीख सकते हैं? या मिनिमम एज ब्रैकेट इज 3 years. 2 plus and maximum is 103. 103 भाई। मैं एक छोटी सी बात करूँगी। जी मिसेस खान प्लीज। अब माय ग्रैंड डॉटर्स आर जस्ट ऑफ एज, ठीक है, 2 महीने बड़ी हैं, दे आर अबाउट 3 years। अब उनका IQ लेवल मैं दूसरे बच्चों के IQ लेवल से देखती हूँ तो उनका IQ लेवल बहुत अच्छा है, बिकॉज वो हर 6 महीने बाद बाहर जाती हैं और अभी भी चाइना गई हुई है। वो चाइना के जूस देखती हैं, चाइना के वहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स और शॉपिंग मॉल्स देखती हैं और आके जो मुझे वो बातें बताती हैं और जो वो वर्ड्स यूज़, और माशाल्लाह उनकी मदर भी बड़ी एजुकेटेड है और बहुत, मैं कहूँगी मेरी बहू ने अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश में जो टाइम लगाती है ना, एंड सेम वो अपनी बच्चों को दादी दादा से और नौकरानियों से भी नहीं खाने देती। वो कहती है मैंने इनकी जो चीज़ बनाई है और जो मैं खिलाऊंगी वो ही होगा। उस पर मेरी शुरू में थोड़ी सी अनबन हुई, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग एंड नाउ आई अंडरस्टैंड हर मूड्स, और मैं नहीं देती बच्चों को। सही, तो ये सही। है कि वो उनको अब जब वो मैं मुझसे बात करती हैं और चाइना की बातें बताती हैं और बताती हैं वो जू में उन्होंने क्या देखा, वो कहाँ कहाँ की सड़कें देख रही हैं, वो क्या क्या देख रही हैं, तो बच्चे का जो माइंड है और जो बच्चे को आप बताते हैं वो उसका नॉलेज जो है वो ट्रैवलिंग से और देखने से भी बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है, एक्सपोजर से। देखिए मैं ये बात है कि उनका एक्सपोजर इतना है कि मैं आम बच्चों से उनको जब देखती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरी जो पोतियाँ हैं वो तो बड़ी इंटेलिजेंट बाहर के है। ममालिक में मैम ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो जितनी ट्रैवलिंग होती है उतना एक्सपोजर है, उतने लोगों से मिलते हैं, उतने साइकोलॉजिकल फिनोमेना से आपको पता चलता है। अच्छा, और फिर हमारा इतना उनको पता है चाइनीज के नाक मोटे होते हैं, छोटी आंखें होती हैं, ये वो सब जानते हैं। चलिए ये बात तो ट्रैवलिंग की होगी, और जो बच्चे ट्रैवल नहीं कर सकते और जो जाहिर सी बात है कई लोग हैं जो नहीं ट्रैवल कर सकते, देयर आर लॉट ऑफ एंड ह्यूज परसेंटेज। तो लेकिन बेसिकली बात सारी यहाँ पे आके रुकती है कि उनको मिलवाया जाए लोगों से, इंटरेक्शन होनी चाहिए है ताकि बच्चा सीख सके, कॉन्फिडेंट हो सके, इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए। बात करें तो बहुत ज़्यादा अब जो प्रॉब्लम हो गया बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज, हम बच्चों को बाहर लेके नहीं जाते, पार्क्स में नहीं लेके जाते, बच्चों को ऐसी जगह नहीं लेके जाते जहाँ पे वो और बच्चों के साथ मिलें, या फिर ये कि हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में हो। हम ज़्यादातर उन्हें घर में रखते हैं, घर में वो कंप्यूटर्स पे खेल रहे होंगे या वीडियो गेम्स खेल रहे होंगे, वो उसमें लगे बहुत रहते अच्छी हैं। बात यहाँ की पे थी। हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस हैं कि हम बच्चों को बाहर लेके जाएं। इसलिए अगर आप बाहर के मुल्क में जाएं, वहाँ पे अगर हम थोड़े दिन के लिए भी जाते हैं तो हम बच्चों को लेके इतना बाहर फिरते हैं और इतना एक्सपोजर मिलता है। मैंने इसके साथ एक्सपीरियंस किया था कि 15 डेज में ही जब मैं वापस आई, उस टाइम ये 2 साल की थी, तो इसमें एक बहुत चेंज था। तो वो बच्चे क्या करें, जो बच्चे क्या करें जो ट्रैवल नहीं कर सकते, जो नहीं, हाँ प्लीज सर। देखिए जो ट्रैवल नहीं कर सकते ना, सबसे पहली बात तो ये कि हमें जिंदगी में कुछ करने की एम्बिशन एक रखने की, दैट इज मोस्ट रिक्वायर्ड। जब तक एम्बिशियस नहीं होंगे ना, टारगेट नहीं होगा, तो आप बहुत ही कैजुअली जिंदगी गुजारेंगे। अच्छा, बच्चों के अंदर ये कि जिस बच्चे ने अगर बचपन से समझ, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का है, बिल्कुल गरीब है, उसने सोच लिया मैंने साइंसदान बनना है, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो वो आप यकीन करें अगर उसने ये मिशन बना लिया, ही विल बिकम। वो मेहनत करेगा, वो पढ़ेगा। देयर आर केसेस कि जो बिल्कुल उसे कहते हैं यानी मोची का बेटा, ठीक है, और उसे कहते हैं किसी वेटर के बच्चे, ठीक है, वो इंजीनियर्स बने, माली के बच्चे, बिल्कुल यानी डेली वेजेस वाले, ठेले लगाने वाले, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं,
मैं एक बहुत बड़ा इदारा है इस वक्त पाकिस्तान का, मैं अब इस वक्त नाम नहीं लूँगा उस इदारे का, इतना यानी चैरिटी है, इट्स अ हॉस्पिटल, गेस करने के लिए कह रहा हूँ, इट्स अ वेरी बिग हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, चैरिटी है, फ्री है, वेरी वेल नोन। उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो एक बिल्कुल जो मुअज्जिन थे मस्जिद में, उनके बच्चे थे, कारी साहब के बच्चे थे जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये इदारा खोला है। उन्होंने ये सोचा था कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, ठीक है, उन्होंने मेहनत की बच्चों पे, उनके 2 बच्चे डॉक्टर्स बने, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, ये आपकी खतीब के बच्चे। ये आपकी बात को मैं कैच करूंगी, मेहनत की, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वर्ड है ये गरीब पैदा होने पे हमें इख्तियार नहीं है, गरीब मरने पे हमें पूरा इख्तियार है। वेल सेड, वेरी गुड। ये हम जो है वो वेरी गुड, ये हमारे ऊपर इख्तियार है और ऐसी बहुत सारी मिसालें यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अभी ये इसके पीछे साइंस क्या है मैं बताता हूँ। ये जो भी अभी इन्होंने डेमो दिया और ये सब बच्चे कर सकते हैं। डेमो में हाँ, हर बच्चे कर सकते हैं, ये सब बच्चे कर सकते हैं। एक सेकंड हम किसी और बच्चे के साथ भी करने की कोशिश करें। अगेन आप इसको ट्रेन किस तरह कर रहे हैं ये मैं आपको बात बताता हूँ। अच्छा ठीक है। कुरान पाक में कहा अल्लामल इंसान मालम यालम, हमने सिखा दिया इंसान को तमाम वो उलूम जो वो नहीं जानता था। अल्लाह ने इंसाफ के तकाज़ों के तहत सबको जीनियस पैदा किया। कौन उस जीनियसनेस को इस्तेमाल करता है? ये एक मिथ था कि जीनियस पैदा होते थे, ये मिथ था, अब नहीं रहा। कौन उसको इस्तेमाल करता है? आप अपने जिस्म के जिस तरह बाकी मसल्स को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ब्रेन हमारा एक मसल है। हम उस ब्रेन के मसल को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करते थे। ये ब्रेन मसल एक्सरसाइज है। जब आपने अपने उस ब्रेन को मसल को एक्सरसाइज करना शुरू किया तो आपके ब्रेन ने ये काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपका ब्रेन किसी भी सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट काम करता है। ये तो बहुत छोटा कंप्यूटर है, किसी भी सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट आपका ब्रेन जो है वो काम कर सकता है जब आप उसको उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इस सारी एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले एक बिलीफ है। अभी आपने कहा था मैथ्स तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार था। ये आया कहाँ से था? हम अपने स्कूलों के अंदर क्या पूछते, मैंने क्या कहा शुरू की एज क्या है, राइट क्या कर रहे हो, राइट बिलीव क्या बना रहे हो। हम सवाल पूछते हैं, बेटा ये बताओ तुम्हें सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है? जो इतनी देर से ये बात कह रहा है, जवाब कैसे आया? इतनी देर से अल्फाजों की बात कर रहे ना, अल्फाज का पावर सुनिए। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है, सबसे मुश्किल मजमून कौन सा लगता है? इसके पीछे बिलीव क्या कायम हुआ? एक बिलीव पहले क्या था, सब्जेक्ट मुश्किल होते हैं, सब्जेक्ट ही मुश्किल होते हैं। ये तो जनरल बिलीफ। और उन तमाम मुश्किलात में से एक बहुत ही मुश्किल होता है, कौन सा? मैथ। अब आप मेरा फेवरेट होता था। अब आपने क्या किया, जिंदगी भर आपके लिए वो मुश्किल हो गया, क्योंकि आपने सारा फोकस ही कहाँ किया, वहीं पे किया। दूसरा ही क्या करते हैं, इज दिस फिर वही पॉजिटिव थिंकिंग और बिलीफ आपने बताया। एक बात मैं फिर आपको आपकी बिहेवियर, आपका बिहेवियर और आपका अमल और आपकी शख्सियत दो अलग अलग चीजें। तुम बच्चे बहुत अच्छे हो, तुमने काम गलत किया है। तुम बच्चे बहुत अच्छे हो, तुमने बात गलत की है। तुमने क्या कहा, तुम झूठे हो। आपने क्या किया, पर्सनैलिटी के ऊपर उसको इंस्टॉल कर दिया। हम क्या कह रहे हैं, जुर्म से नफरत, मुजरिम से नफरत नहीं हो सकती, शिर्क से नफरत, मुशरिक से नफरत नहीं हो सकती। यही हम क्या कह रहे हैं बच्चे को, मेरा बच्चा तो बहुत ही शर्मीला है, मेरे बच्चे तो बहुत ही शर्मीला। अच्छा बड़ा है, नहीं शर्मीला है, इतना शर्मीला है। वो बच्चा क्या हुआ, जब उसकी बीवी भाग गई, इसलिए कि वो कहाँ भाग गई, क्योंकि वो शर्मीला, वहां कहाँ भागा है, वो उसकी माँ की वजह से भागा है। मैं कह रहा हूँ ना, माहिर जिन्सियात के पास जब आता है तो वहां से शुरू होती है ये। जी, मैं बात करने से पहले एक्टिविटी जो हमारी थी कंटिन्यू, उसको करके पहले फिर हम बात पे भी आएंगे। जिसमें आपका सवाल रेडी है? मेरा सवाल मैं खुद भूल गई। दूसरी दफा मैं खुद भूल गई। मैं पूछती हूँ, मुझे कुछ दे दे हाथ में। हाँ, There are 10,000 questions. ओ बस दे दे। You can ask any, just Done. आंसर्स लिखे हुए, आंसर्स भी लिखे हुए, मेरे लिए आसानी होगी। और मैं आपको बल्कि बड़ी क्वेश्चन, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपनी टीचिंग उसमें जा चुकी हूँ और ये बड़े क्वेश्चंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? आप लोग तैयार हैं बच्चों? यस। अच्छा जी, क्वेश्चन इज, वो जो आप वो बोल रहे थे वो मुझे नहीं बोलना आता, बट मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, ठीक है? ओके, 89 minus 23 minus 16 plus 28 minus 13. वाओ! एक सेकंड, एक दो सवाल से नहीं, मैं जरा आगे पीछे करके पूछती हूँ, रुक जाए।
69 minus 54 plus 13 minus 26 plus 15. ये तो लग रहा है पूरी बुक रटाई हुई है। I am sure. मैं सत्ते में आ गई हूँ। मुझे तो लगता है ये स्मार्ट बच्चे लिए हुए बिकॉज चिल्ड्रन आर ऑलवेज वेरी स्लो इन द ले आए, मैं ऑन एयर हूँ। मैडम आप एक Bring चीज them anyone. क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये IQ नहीं है। ओके, ये IQ नहीं है। एक मुझे चीज पता समझिए, है कि आप एक एक नहीं, ये इसका बात की, एक ताक सुने, हर बंदे की आप अलग यहाँ अलग पे अलग मेरी बात होती सुने, है। आप यहाँ पे 5 छोटी छोटी चीजें रखें, 5 बोतलें रख दें छोटी छोटी, आप 5 कहीं के भी बच्चे दुनिया के लेके आइए, उनको आप उनको उठाना सिखाइए 5-6 बार, ये 5 बच्चे उठाएंगे बोतलें या नहीं उठाएंगे? उठाएंगे, लेकिन उसके मैनरिज्म में भी नहीं, मैंने छोड़ दीजिए, ये 5 बच्चे उठाएंगे ये नहीं उठाएंगे। आपने एक उठाएंगे, मसल कोई को टेढ़ा मेढ़ा करके उठाएगा, आप कोई मसल एकदम को ट्रेन उठाएगा, कर रहे हैं कोई ना, एकदम रख देगा। ये मसल ट्रेनिंग है, ये मसल differ. ट्रेनिंग है, ये आपको बता रहा हूँ। इस IQ के पीछे से निकल आइए, ये मसल ट्रेनिंग है। जब आप ड्रिल कराते हैं ना, फौजी की मार्च देखी आपने, सारे फौजियों की मार्च देखी है, कई सारी दुनिया से आते हैं, वो फौजी आखिरी कितना मार्च कैसी होती सिलेक्टिव होता है, वो कितना कहाँ से वो फौज की आकर मार्च पास्ट एक जैसी होती है नहीं होती? नहीं तो वो लेफ्ट राइट एक जैसी होती है? होते हैं, नहीं, वो लेफ्ट आर्मी सिलेक्टेड तो ये भी होती तो है। ट्रेन हुए ना, ये भी तो ट्रेन हुए। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी जिसमें मैं चाह रही थी मैं आप साइंस समझिए, ये मार्च पास्ट है इंटरेस्टिंग नहीं है। जी योगी साहब जी इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं बड़ी देर से खामोश हूँ। जी बड़ा बिल्कुल मुश्किल हो बोले जाता है। प्लीज हम आज बहुत अच्छी तरह बच्चों को सिखा रहे हैं। वो आप सर्टेन IQ लेवल्स मैं लेकर actually- चलते मेरी हैं बात आर्मी में। मेरी बात मुकम्मल नहीं, मेरी बात मुकम्मल नहीं। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब हम बच्चों को ये बता रहे हों कि आज हम तुम्हारी तरबियत करते हैं, तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम खुद तरबियत याफ्ता नहीं हैं। So well done. हम कैसे ये कह सकते हैं कि हम Well बच्चों को done. सिखा सकते हैं जबकि हमने नहीं। बिल्कुल ये है पॉइंट। Charity begins from here. आज सबसे बड़ा मैं आपको खुलासा देता हूँ, जो कि मैं बड़ी देर से इंतजार करता क्योंकि इमरान इतना प्यारा बोलता है कि आज मैंने इमरान को सुना। ये प्रोग्राम डॉक्टर इनका उमर साहब का मेरा नहीं है, मैं आज यहाँ वैसे आया हूँ। मैं देखो हर बच्चा 100 आउट ऑफ 100 लेता है अगर इनकी ये बातें सही होती डिफर क्यों करते हैं मार्क्स बिकॉज ऑफ देयर IQ आपकी बात because दुरुस्त of है, their आपकी whatever बात they को own are करते हैं। how much they have conceived and whatever they have अच्छा, written ये तो मिसेस मैथ खान, है ना। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ अगर हाँ प्लीज सो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सारी चीज़ें कर ली। इनका अपना शोबा है, इनका अपना शोबा है, मेरी बहन का अपना है, मेरी बहनें जिससे गुजर रही हैं। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत बड़े काम तो शायद मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत छोटी सी आपको बात बताऊँ, ये कैलकुलेशन इनसे बाद में पूछूंगा। आपको और मेरी जो बहनें वो देख रही हैं जो शायद अपने बच्चों की तरबियत करना चाहती हैं और शायद अभी जो हमने किया उससे तरबियत ना कर पाएँ क्योंकि वो उलझ जाएंगे। मैं कहता हूँ सिर्फ अपने घर में अल्फाज का इंतखाब कर लीजिए। एक लफ्ज़ जो मैथ के हिसाब से शुरू हुआ था, मैं वो यूज़ नहीं कर रहा। ये लफ्ज़ मैं इंग्लिश के लिए बोलता रहता हूँ या बोलता था। जो लफ्ज़ आपने कभी मैथ के लिए बोले कुछ, ये डिफ़िकल्ट है। माँ कह रही बेटा ये तो मुझे भी मुश्किल लगता था। देखिए अगर आपको एक लफ्ज़ देता हूँ, आपके जिन्हें बच्चे, एक चीज़ होती है दिन, उसका अपोजिट क्या है? रात। अच्छा, एक चीज़ होता है अच्छा, एक चीज़ होता है आसान। नो जिंदगी में जब तक मुश्किल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक चीज़ होती है मुश्किल और दूसरी होती है कम, एक आसान और दूसरी कम आसान। वो निकाल दें वो लफ्ज़ जो आपको रुकावट देता है। जब तक हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि ये मुश्किल है, उनके लिए वो मुश्किल होगा। आप कहें ये आसान है बेटा, और ये शायद थोड़ा सा कम आसान लग रहा है लेकिन आसान हो जाएगा। स्कूलों को चाहिए कि वो अपने स्कूलों में जो पेपर आखिर में देते हैं ना, होमवर्क, देखो होमवर्क देते हैं ना, होमवर्क को बदल दो। होमवर्क क्यों देते हैं? इसलिए कि काम के बाद अम्मी जो है थक जाती हैं, पट्टी बंदी होती है। हर मासी भी कहते हैं हाय मैंने बहुत काम कर लिया, जरा जल्दी जाऊंगी। बच्चा देख रहा है कि काम के बाद थकन होती है, जैसे आपने उसको होमवर्क दिया, होम तक खुश है, वर्क पे आके उलझ गया। मैं आपके जवाब चेंज कर दें, हमें यहाँ पे आप उसको होम चैलेंज दें। एब्सोल्युटली बहुत ही गहरी बात की है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाए और मुश्किल को अपनी ज़िंदगी से कम कर दें या निकाल दें, और उसको जिस तरह हमने बोला था आसान कम आसान, बहुत अच्छी बात। इसी अच्छी बात से हम जा रहे हैं एक अच्छी सी ब्रेक पे। आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। We'll be right back. सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो
सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। जी वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि हमने कुछ एक्टिविटी कराई थी बच्चों के साथ, वो मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी और कंटिन्यू करें क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी थी एक्टिविटी। और उसकी एक्टिविटी की जो शुरुआत है वो आप लोगों को पता है मैं किसके साथ करने वाली हूँ? जिनके हाथ में कैलकुलेटर है, पहले उन्होंने कैलकुलेटर पकड़ लिया। हाँ अच्छा एक सेकेंड, ठीक है चले कैलकुलेटर से आप जवाब दे दे कराएं फिर हम डॉक्टर इमरान के साथ ये एक्टिविटी डन। और ये लोग ये भी करेंगे साथ साथ और बच्चे भी करेंगे। और ठीक मैं है पता है बच्चों से जीत जाऊंगा। ये आपकी सोच है। ठीक है मैं बच्चों से जीत जाऊंगा। चैलेंज चैलेंज एक्सेप्टेड बाय किड्स। ओके जबरदस्त। और मैं सवाल ही कहाँ, अच्छा चल ठीक है 90 नहीं पूछ लिया था। देखा मैं शुरू भी हो गया था। ओके स्टार्ट 82 माइनस 61 प्लस 44 मैं खुद ही नहीं बोल पा रही हूँ। अच्छा एक सेकंड, नहीं ये वाला मुश्किल है, ये मुझसे भी नहीं बोला जाए। ये रहा ओके डन। कम आसान है मैं कर सकती हूँ। देखिएगा अभी आप देखिए 19 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 65 600 नो 78 is right answer 78 is the right answer। कंप्यूटर खराब है। मिसेस खान को कैलकुलेटर दे। मिसेस खान अब आपने कैलकुलेट करना। नहीं अब जीत जाऊंगा। अब जीत जाऊंगा। वेरी फास्ट है दैट आई एम नॉट आप वेरी भी पकड़े होगी भाई, आप कैसे हो सकता है? देखा मैंने कहा एक डिफर करती है। अब एक भी नहीं, काफी बच्चों के साथ हम काफी बड़ों के साथ ही करेंगे। उस्मा योगी भाई डॉक्टर इमरान हमारे साथ ये गेम खेलेंगे। गेम नहीं है ये बट ओके लंबा सा। ओके 24 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 11 प्लस 3 37 21 उस्मा का 24 और ये डॉक्टर इमरान को तो देखे बच्चों की तरह खुश हो रहे हैं। अच्छा और आपका क्या है योगी भाई? आपने क्या पूछा? Now you see that चले एक और चांस देती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है डॉक्टर हाँ मुकाबला ये कि बच्चों से पहले जवाब देना। ठीक है नहीं ये क्या है स्पीड क्या? पहले बताऊंगा। मेरी स्पीड तो फिर कम है, उनकी स्पीड तो देखे ना क्या थी। पूछो लंबा से पूछो। लंबा नहीं है ना मेरे पास, यहाँ पे जितना है उतना पूछ सकती हूँ। अच्छा एक सेकंड आगे पीछे देख लूंगी लंबे हैं वो अब ओवर कॉन्फिडेंस वो यूनिट आप इनको दे दो। नहीं मैं तो मैं ना पूछूं, मेरा पूछने का मूड हो। आप पढ़ने में जरा कम अच्छी हो ना इसमें तालियां बिल्कुल भी नहीं बजाई जाएंगी। योगी भाई नहीं मैं तो कुछ और अच्छा ठीक है मैं प्रूव करूंगी और मैं वही पॉजिटिव और हम करेंगे। ठीक है 9 प्लस 31 माइनस 13 प्लस 14 माइनस 2 49 52 दोबारा तो पे मैं जीत गया। नहीं आपका जवाब गलत है, आपको एक और मौका मिल रहा है। ठीक है 9 प्लस 31 माइनस 13 प्लस 14 माइनस 2 215 215 आई मीन एक सेकंड ये 215 कैसे आया प्लीज टेल मी। अच्छा मैंने गलत आ गया तो क्लास से निकाल दो ना। अच्छा मेरी छुट्टी हो गई। अच्छा मैं बच्चों से पहले बताऊंगा। अच्छा यही चीज के अब आपने बच्चों से पहले बताएंगे। गारंटीड। चले भाई एक और चैलेंज आया है, चैलेंज एक्सेप्टेड। बच्चों से पहले बताऊंगा। चलो ठीक है ओके बच्चों से पहले बताऊंगा। ये मेरा वादा है। जी पूछे। हाँ लेकिन पूछे। अब से तुम पूछोगी, तुम पूछो। मैं चाह रही हूँ कि तुम पूछो, तुम्हारा आगे मैं कर लेता हूँ। अभी तक बच्चों से पहले कोई सा भी इनमें से पूछ लो। हमसे भी तो पूछे ना। हाँ रेडी है। मुश्किल है यार ये गलत बात है। पड़ोस में बैठ के आप ऐसा नहीं कर सकते। पड़ोस में बैठ के ऐसा नहीं कर सकते। पड़ोसी हो गई ये करेंगे। अच्छा बच्चों की परवरिश में पड़ोसियों का भी पूरे माशरे का हाथ होता है। पूरे माशरे का हाथ पूरे माशरे का हाथ होता है। पूरे माशरे का हाथ। मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद में पैर भी हैं। सही है
मीडिया का हाथ ही नहीं पैर भी है। मीडिया का चेहरा है। हमारे बच्चे आज शायद मोहम्मद अली जिन्ना को उस तरह नहीं जानते और शायद वो किसी और लीडर को उस तरह नहीं जानते। अगर उनके सामने आप फजल हक को बात करें, ये बहुत बड़ा हमारे साथ जुल्म है कि हम अपने लीडर्स को उस तरह प्रमोट नहीं कर रहे हैं मीडिया पे जिस तरह करना चाहिए। लिहाजा बच्चे वही करेंगे शर्ट उतार के जो उनको दिख रहा है। चले मेरी रेडी है जी, सवाल रेडी है। चले जी, मैं हूँ बच्चों से पहले। अच्छा मैं भी ट्राई करती हूँ ना ये लो बच्चों से पहले। नहीं, योगी भाई ने चैलेंज तो दिया, उन्होंने तो चैलेंज दिया है। ये रहा कैलकुलेटर। अगर ऑडियंस में से, एडल्ट्स में से किसी ने भी इनसे पहले आंसर दे दिया, सही आंसर, हाँ। ठीक है, 5,000 रुपीज पर आंसर। What? Wow! वेरी गुड, मुझे मिल रहा है 5,000। ये तो 5,000 रुपीज का चैलेंज हो गया है जो कि मेरे ख्याल से मैं जीतने वाली बच्ची को दे रहा हूँ। चले रेडी? हाँ जी, बिस्मिल्लाह। चलें स्टार्ट। 42 प्लस 57 प्लस -18 -30 50 -51 29 -14 प्लस 53 -67 प्लस 45 नहीं, रॉन्ग आंसर। 45 मैंने ये कहा था सबसे पहले दूंगा, मैंने ये नहीं कहा था गलत कहूंगा। मैंने कहा था बच्चों से पहले दूंगा। एक बार फिर रिपीट करती हूँ। What is the answer? लास्ट चांस है। ऊंचा और क्लियर, बिल्कुल ठीक है। प्लीज रेडी? 42 प्लस 57 -18 -30 -51 29 -14 प्लस 53 -67 प्लस 26। 100 राइट आंसर। राइट करेक्ट आंसर। आंसर। मेरे पास 115 आया, आपके पास क्या आया? मेरे पास आया -80। So basically, literally, तालियां बहुत जरूरी है इन बच्चों के लिए। एक्सीलेंट जॉब। आपको एक और जादू दिखाऊं अगर आप जी। इजाजत दें प्लीज। ये तो मैथ है ना जी, नहीं समझ आ रहा, 42 51 माइनस दिस माइनस दैट, ठीक है, कुछ ऐसी चीज करता हूँ जो आपको और क्लियरली समझ आएगी। ठीक है जरूर। मेरे पास एक शीट है IQ क्वेश्चंस की, बेसिकली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की। उसमें तो मैं बिल्कुल नंबर 1 हूं। 200-300 क्वेश्चंस हैं, सिंपल Q&A। ठीक है, तू बा हेल्प करना मेरी। जनरल चीजें, कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, हाइट्स हैं, डेप्थ्स हैं, ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। लेट्स सी। ठीक, वो आप वो पीछे ही आंसर्स आ रहे हैं। दिखाएगा दोबारा स्क्रीन पे दिखाए। स्क्रीन पे ऑलरेडी ये देखें। ओके अच्छा रेडी। जी। क्वेश्चन इज हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम रेंज इज हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश रेंज, हाईएस्ट पीक ऑफ सुलेमान रेंज, मोस्ट फेरोशियस एनिमल्स आर, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कहां पर है? रशिया। डेप्थ कितनी है उसकी? 5,369 फीट डीप। ओके, डेडलीस्ट, एक जवाब भी देना। कैन यू टेल मी विच इज द मोस्ट डेडलीस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? टाइगर, लायन, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा अमवात हुई है दुनिया में, मैक्सिमम डेथ। स्नेक। आंसर मॉस्किटो। मॉस्किटो हैज कॉज्ड द मैक्सिमम डेथ। मच्छर। जी, एक मच्छर। इनको आता था। He gave the answer. बच्चा हूं ना। अच्छा, most poisonous animals are? Cobra, jellyfish and African dart frog. African dart frog. एक मेंढक होता है जिसका पसीना निकलता है. It is the most poisonous living thing in the world. Okay, Norway. Capitals: Norway, Canada, Brazil. सर कुछ भी पूछें आप. ये नहीं, आप पूरी दुनिया आप पूछें प्लीज. पूरी दुनिया की कैपिटल्स हैं. कोई भी पूछें जो आपके दिल चाहे पूछें. इराक, बगदाद, इटली, मलेशिया, पाकिस्तान. ये तो पूरी ऑडियंस को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. यस. वाओ, मींस कि दिस इज अनबिलीवेबल. लाइक मेरे ख्याल से हम सबको ये क्लासेस लेनी चाहिए. से बच्चे ही आ सकते हैं, बड़े आ सकते हैं. हम मैंने कहा 2 साल से 102 साल, लेकिन शनाख्ती कार्ड चेक करेंगे. 102 से जो ज्यादा हुआ जिसकी एज, उसे नहीं लेंगे. इसी बात से मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछना है कि जो माँ बाप खुद एजुकेटेड नहीं है वो अपने बच्चों को किस तरह एजुकेट करें? ये बताएं. किस तरह एजुकेट करें? जी देखिए,
अगर वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको ऐसी जगहों पे भेजें जहाँ पे पढ़ाई होती है, फ्री पढ़ाई होती है। सबसे पहले तो ये एक मिशन बना लें कि बच्चों को पढ़ाना है एंड यू कैन सी द डिफरेंस देन, यू कैन सी द डिफरेंस विद इन 2 months। और ये मिनिमम एज 2 years, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। 4 साल का प्रोग्राम है। 4 साल में ये होगा कि अगर एक बच्चा तो अभी से है ना, दोनों बाय द वे ये कितना अच्छा है आइडिया जो माँ बाप देख भी रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ जा सकते हैं, आप खुद भी जा सकते हैं। अगर आपको मौका जिंदगी में नहीं मिला तो शायद ये मौका है आपके पास पढ़ने का, लिखने का और अपने IQ लेवल को बढ़ाने का, साथ साथ अपने बच्चे मदर्स करें। क्योंकि देखिए फादर्स तो बाहर काम करते हैं, फादर्स भी करें और वो मदर्स जो कि जिनके पास टाइम है वो करें। तो एक माँ जो है ना पूरा इंस्टीट्यूशन होती है। बिल्कुल, वो अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपने शोहर, अपने बच्चों सबको सिखा सकती है। और साहब ये इसकी फीस क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल लोगों के लिए इसकी फ़ी है एक मुनासिब, नॉट वेरी हाई। हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट्स आते हैं हर, देखिए हमारे पास देग वाले का बच्चा भी पढ़ रहा है जो बिरयानी पकाता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, जो स्कूल वैन ड्राइवर है। हमारे पास सुपर मॉडल्स के भी बच्चे हैं, हमारे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स के भी हैं, टीवी आर्टिस्ट के भी हैं, ठीक है, बड़े बड़े मशहूर लोग भी हैं, सेलिब्रिटीज हैं, और एक पान का खोखा है उसके भी बच्चे हैं। जबरदस्त जबरदस्त, एवरीवन इज कमिंग, सुन के एक साथ बैठते हैं, इकट्ठे ट्रेन होते हैं। इस मुल्क के अंदर जितनी एनर्जी है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा पाकिस्तानियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ पाकिस्तान दुनिया में हर चीज में मशहूर होता है, मशहूर होता है और हमेशा होगा इंशाल्लाह, मशहूर होता है। एनर्जी बहुत है, डायरेक्शन देनी है, कन्विक्शन होनी है, मोटिवेशन होनी है। नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ, नेवर गिव अप। अपने आप पे अगर हार मान ली तो क्या करेंगे? और वो एक बड़ा मशहूर स्लोगन है, आपने सुना होगा, डोंट ट्राई जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। नाज़रीन को भी बताना चाहूंगी जो हमें देख रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों को चाहते कि कोई चीज़ इस तरह से बच्चे आपके बने, एबिलिटीज़ आपकी इन्हांस हो बच्चों की, और कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहें ज़िंदगी में, तो ये एक बहुत ही अच्छा इदारा है। यहाँ पे आप खुद भी जाके सीख सकते हैं और बच्चे को सिखा भी सकते हैं और कुछ बेहतर कर सकते हैं। बहुत सी माएँ, बहुत से पेरेंट्स को ये होता है कितने हालात ख़राब हैं, बच्चों को कहाँ भेजें, किस तरह भेजें, क्या करें। तो ये एक छोटा सा हल है जो कि हमने चाहा कि आज आप लोग तक पहुँचे, आप सब तक पहुँचे। और ये आप लोग इसकी इन्फॉर्मेशन जो है, हम इसकी इन्फॉर्मेशन अपने फेसबुक पेज पे भी डालेंगे ज़रूर जी। अच्छा, अब ये तो हम खास बात कर रहे थे अलोहा इंस्टीट्यूट के हवाले से, लेकिन मैं वैसे आप सब लोग यहाँ बैठे हैं तो पूछना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा जो मसला होता है जब बच्चे बड़े होने, उनकी स्कूलिंग स्टार्ट होनी होती है, तो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कौन से स्कूल में एडमिशन कराएं, ठीक है। और एक वो ये है कि स्कूल भी आजकल एक स्टेटस सिंबल हो गया है, ठीक है, कि वो स्कूल है उसमें ही उसी में कराना है और उसी के लिए करना है। तो स्कूल को चूज़ करते वक्त क्या आपके पास क्या आपके ऑप्शंस क्या होने चाहिए और आपके पास कितनी चॉइस होनी चाहिए? आपको पता क्या होना चाहिए कि हमने ऐसे स्कूल में कराना है, वहाँ पे एजुकेशन इस तरह की मिलेगी, या सिर्फ नाम के ऊपर चले जाए? मैं क्योंकि खुद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता हूँ और PhD स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, और कनाडा में अपने ही स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, इतनी ज़्यादा वेरिएशन है। इस अगेन आप खेवेश ये कहती है ये बच्चों और शौहर की बात एक साथ क्यों करते हैं? चाहे वो स्कूल का इंतखाब हो, चाहे वो अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब का आगाज़ हो, एक ही क्राइटेरिया है, कैरेक्टर बिल्डिंग। आपके स्कूल के प्रोग्राम के अंदर जब आप जाएं और स्कूल सिलेक्ट करें, आप ये नहीं पूछिए कि इंग्लिश कौन से टेढ़े मुंह से सिखाई जाती है, वो बहुत आसानी से आ जाती है। म्यूज़िक कौन सा आर्टिस्ट सिखाएगा, एरोबिक कौन सा गोल्ड मेडलिस्ट सिखाएगा, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप ख़रीद सकती हैं अपने पैसों के बलबूते पे बाहर से। कैरेक्टर बिल्डिंग के करिकुलम में उनके पास कुछ है या नहीं है। अगर वहाँ पे वैलेंटाइन पे बहुत जोर दिया जाता है क्योंकि स्टेटस सिंबल है, फादर्स डे मैं उसी मुल्क में पला बड़ा हूँ जहाँ पे 1 साल के बाद लोगों को ये पता लगता है कि हमारा बाप कौन है, वो लोग फादर्स डे मनाते हैं। तो जो स्कूल चूज़ करते हैं आप फादर्स डे के नाम पे, मदर्स डे के नाम पे, वैलेंटाइन डे के नाम पे, होली के नाम पे, वहाँ पे फिर आपको वही मिलता है जो आपके बच्चे बाहर करते हैं। आप सिंपल ये पूछिए कि जी इस बच्चे के आपके करिकुलम में कैरेक्टर बिल्डिंग के कौन से हैं, ये कौन से, और बहुत सारे स्कूल करा रहे हैं, बहुत सारे स्कूल ये करा रहे हैं। हो सकता है उनका आपको नाम बहुत बड़ा ना लग रहा हो सकता है उनका स्टेटस बहुत बड़ा ना लग रहा हो, लेकिन ये अगर है वहाँ पे आप उनको जो है वो बच्चों को भेजें, चाहे आप कितने ही पैसे दे दें, वो
आपकी वो तरबियत जो है वो अलग हो गया नहीं ना, आप करेंगे। एडमिशन के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू आपका हो रहा होता है, रादर देन छोटा आप सा- interview जी कर रहे देखिए, होगा मेरे कि बच्चा मेरे आपका बिल्कुल जा ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, interview वो ले रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी। जो अगर आपसे ये वाले सवाल पूछ रहे हैं, ये वाले अगर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इस बच्चे से मुझे चाहिए क्या, इस बच्चे से मुझे चाहिए क्या, उसकी बिल्कुल, प्रायोरिटी कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए। एक Absolutely, one line जी। आंसर आपको बहुत छोटा सा जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि स्कूल में जाएं, स्कूल में जाइए, उनके ब्रेक टाइम में जो उनका रिसेस पीरियड होता है, जब क्लास ऑफ होती है, बीच में 20-30 मिनट्स की ब्रेक होती है, सी व्हाट द किड्स आर डूइंग। मैं आपको एक बेंचमार्क दे रहा हूँ तोलने के लिए, गेज करने के लिए। एक्चुअल वैल्यूज, डिसिप्लिन, उनके जब वो इजी होते हैं, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर, और जो एक दूसरे बच्चों के साथ कर रहे होते जी हैं, वो बहुत बिल्कुल, वो important होता है, धक्के जी। मार रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ओए यार बात सुनो, अगर वो ये कह रहे हैं एक्सक्यूज मी Slang प्लीज, language use स्लैंग करना। लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, प्लीज कह रहे हैं, किस लैंग्वेज में बात करें, रिसेस में आप गेज कर लें स्कूल को, ठीक है, ठीक, डोंट गो जस्ट के किस कम्युनिकेट, उनकी वैल्यूज, उनके मैनर्स जिसके बेस्ट होंगे उसमें करवा दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो पे आने का, और बहुत अच्छी बातें की, हम बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारी ऑडियंस को, हमारे नाज़रीन को एक छोटी सी कोशिश थी कि बच्चे आपसे क्या सीख सकते हैं, तो हम जाते जाते एक ही बात बोलेंगे कि गुस्सा और नेगेटिव बातें या लड़ाई झगड़े जिससे वो बहुत चीज़ें नेगेटिव अडॉप्ट कर ले, उसको अवॉइड किया करें ताकि बच्चे वो चीज़ ना कर सके। और कहीं बाहर से सीख के आते हैं तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो आप ही के हैं और आप ही उनको सही और गलत बता सकते हैं, और आपको पता है सही गलत क्या है। एक छोटी सी कोशिश, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। और एक और बात जो मैंने एक शुरू में की थी और अभी दोबारा भी हम लोगों ने एजुकेशन की बात की थी, बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे अपने बच्चे हैं। अवाम के बच्चे जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ उनकी मदद करें, हम सब उनकी मदद करें। एक बंदा भी स्टेप उठाएगा, एक बच्चे को भी उठा के अगर पढ़ा दे या एजुकेट कर दिया तो बहुत कुछ कर दिया। मैं तो कह रही हूँ कि हमारा पाकिस्तान बन गया। तो प्लीज़, रमज़ान आ रहे हैं, ज़कात का महीना है, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो बच्चों को एजुकेट करने के लिए बैठे हुए हैं, वो कर रहे हैं। आप लोग की एक छोटी सी कोशिश बहुत कुछ कर सकती है। आप लोगों ने सिर्फ वसीला बनना है। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम कल फिर मिलेंगे। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, मुस्कुराते रहें। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ